गुड इवनिंग क्लास। प्रिपरेशन पर आ दो सीधा। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ROH प्लस HCl गिव्स RCl प्लस वाटर। ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो, OH के प्लेस पे क्या आ गया, Cl आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था और हमने एक जनरल क्राइटेरिया देखा था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन, क्लोरोएल्केन या एल्काइल क्लोराइड। क्लोरोएल्केन या एल्काइल क्लोराइड। ठीक है जी, क्लोरोएल्केन या एल्काइल क्लोराइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेता हूं प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH। आपने HCl गैस पास करानी है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अभी ZnCl2 को रोल आपको बताता हूं क्या मिलेगा। ठीक है जी, दोबारा सुनो। आपने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल लेना है। प्राइमरी अल्कोहल पे आपने HCl गैस पास करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा OH को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस वाटर। यहाँ से OH आ गया, वहाँ से H आ गया, वाटर। ठीक है जी, प्राइमरी अल्कोहल लिया है। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो CH2, यहाँ लगा दो CH3। ठीक है जी, HCl गैस से पास करा दो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है जी, क्या बनेगा, OH की प्लेस पे Cl लगा दो, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3 प्लस वाटर हो गया आपका बाहर। ठीक है जी, अभी मैंने प्राइमरी अल्कोहल यूज करा है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज करा है, और नोटिस करने वाली क्या बात है, मैंने दोनों गए थे ZnCl2 ऐड करा है। जब मैं टर्शियरी अल्कोहल लूंगा ना, तो वहां पे ZnCl2 ऐड ही नहीं करूंगा। तो पहले आप ZnCl2 का रोल समझो कि इससे मैंने ZnCl2 ऐड ही क्यों करा। तो ZnCl2 वो लुईस एसिड है। ZnCl2 इज बेसिकली लुईस एसिड। ZnCl2 इज बेसिकली है लुईस एसिड। और लुईस एसिड का काम क्या होता है, लोन पर एक्सेप्ट करना, है ना। तो लुईस एसिड का काम है लोन पर एक्सेप्ट करना। किससे लोन पर एक्सेप्ट करेगा, मैं इसको जनरल वे में बता रहा हूं। लेट्स से अल्कोहल के मॉलिक्यूल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, यहां से आपने लिए लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या है, लोन पर एक्सेप्ट करना। ये लोन पर आप इधर पहुंचा दो। ठीक है, बाइंड कर जाएगा अल्कोहल, देखना जरा ध्यान से, बाइंड कर गया। अब एक बात बताओ, जब ये ऑक्सीजन से ZnCl2 बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, वो वीक हो जाएगा। बेसिकली लुईस एसिड क्या करता है, जो CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है उसको फैसिलिटेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। ZnCl2 क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस वाले भाई इधर तो कार्बन होगा ही ना, मैंने तो जनरली अल्कोहल लिखा है, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो RCH2। ठीक है जी, RCH2। तो आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, लुईस एसिड क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज को इंक्रीज फैसिलिटेट कर देता है, प्रमोट कर देता है। क्लियर हो गया, उतारो फटाफट से। और इसके एक लाइन लिख लो,
लिखो, बोलो। द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कर लेना इसके साथ, ZnCl2 के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2. The purpose of anhydrous ZnCl2 is to help the cleavage of, the purpose of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of CO bond. The purpose of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of the CO bond. The purpose of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of the CO bond. Being a Lewis acid, being a Lewis acid, it coordinates with the oxygen atom of the alcohols. It coordinates with the oxygen. It coordinates with the oxygen atom of the alcohols. The purpose of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of the CO bond. Being a Lewis acid, it coordinates with the oxygen atom of the alcohols. As a result, CO bond weakens. As a result, CO bond weakens. As a result, CO bond weakens and ultimately breaks. And ultimately breaks to form carbocation. ठीक, चलो दोबारा सुन लो फटाफट से। मैंने क्या करा, प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल पे HCl गैस पास कराई। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है Cl- है, यहाँ पे जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो OH है। तो Cl- क्या करेगा, OH- के प्लेस पे लग जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर भी आपने एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी आपने एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करा। एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना। तो ZnCl2 क्या करेगा, अल्कोहल के ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस साइन आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो माइनस साइन आता है। उसका काम क्या है, अपने ऊपर माइनस लाना, बट यहाँ पे तो आपने पॉजिटिव पहुँचा दिया। तो ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल, वो क्या करेगा, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, ये वाली रिएक्शन फटाक से हो जाएगी। आगे सुनो, प्राइमरी देख ले, सेकेंडरी देख ले, टर्शरी देखते हैं। और एक चीज़ और नोटिस करना, प्रिपरेशन कौन सी देख रहे हैं हम, क्लोरो एल्केन और अल्काइल क्लोराइड। कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक जनरल प्रिपरेशन सिखाई थी अल्कोहल से विद द हेल्प ऑफ एसिड। मैंने हेडिंग में डलवाई थी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो एसिड्स की हेल्प से मैं हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहा हूँ, किससे, अल्कोहल से। तो भैया क्लोरो एल्केन भी होते हैं, ब्रोमो एल्केन भी होते हैं, है ना। तो अभी क्लोरो एल्केन देख रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, टर्शरी देखो, CH3 COH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3। जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड ही नहीं करूँगा। क्यों, सुनो, जब प्राइमरी अल्कोहल यूज करोगे तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनना है बीच में, सेकेंडरी अल्कोहल यूज करोगे तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनना है बीच में। ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म नाम ही वही चीज होती है ना,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इन दिस रिएक्शन। मतलब जब रिएक्शन हो रही होगी तो बीच में 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत ही नहीं है। बस खत्म हो गया, सीधा कर दो CH3 C, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, लग गया जी आपका Cl, वाटर बाहर गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। CH3 CH CH3 CH2 CH3 Cl, यही है ना रिएक्टेंट। नहीं ये नहीं है रिएक्टेंट, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ OH आएगा। ठीक है, चलिए बनाए, आंसर क्या होगा। बताया आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, क्या आंसर आया? आपने किया होगा जहां तक मुझे पता है CH3 CH CH2 Cl, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यही करा होगा ना, यही करा है ना। रॉन्ग। देखो अब सबसे पहले रिएक्टेंट कॉपी करता हूं, CH3 CH CH2 OH, ऊपर CH3 और नीचे CH3। ठीक है, HCl से क्या आएगा, H+ आएगा। ठीक है ना, हमें पता है ऑक्सीजन का जो OH होता है, OH का जो ऑक्सीजन होता है, OH जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बताया था मैंने। तो अगर आप इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना चाहते हो तो प्रोटोनेट करोगे आप। ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर आप इसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप प्रोटोनेट करोगे। प्रोटोनेट का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये लो जी, एडिशन ऑफ प्रोटॉन करा दो। CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH, इधर आ गया +2। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे क्या साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। ऑक्सीजन क्या करने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा अपने आप को। कैसे ठीक करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मैं नीचे ला रहा हूं रिएक्शन को, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 प्लस CH3 CH3। इतना समझ में आया। अब सुनो, कार्बोकेटाइन की एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। कार्बोकेटाइन की एक खासियत होती है कि वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रीअरेंज करके। तो इधर पॉसिबिलिटी है। देखो अभी जो कार्बोकेटाइन आपका बनकर आया हुआ है वो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। अभी जो कार्बोकेटाइन बनकर आया है ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। अब देखो इधर रीअरेंजमेंट होगी, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये मिथाइल यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH3, पॉजिटिव साइन यहां आ गया, CH3। अब कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में। कार्बोकेटाइन की खासियत होती है कि अगर उसके पास पॉसिबिलिटी हो
कि हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाए या मिथाइल शिफ्ट कर जाए और कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चला जाए तो वो अपने आप को रीअरेंज करता है। तो देखो इधर था 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, पॉसिबिलिटी थी रीअरेंजमेंट करने की, उसने अपने आप को रीअरेंज करा, सॉरी अपने आप को रीअरेंज करा, कार्बोकेटाइन आपका लेस से मोर में कन्वर्ट हो गया, अब खत्म हो गया। Cl माइनस अटैक करा तो Cl माइनस कहां से आएगा, जहां से H प्लस आया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, यहां लिख रहा हूं, आंसर आ गया आपका CH3CH, इधर Cl लग गया, CH3 CH2 CH3, आया पॉइंट समझ में। तो अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे कि सर ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, इस वाली रिएक्शन के अंदर ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनकर आ रहा है, आना चाहिए था ये बट आया ये, बट अगर सर मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना हो कैसे बनाऊं, है ना। तो चलो इसके लिए देख लेते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना कार्बोकेटाइन के अंदर ये खासियत होती है कि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा सकता है अगर पॉसिबिलिटी हो आफ्टर द रीअरेंजमेंट, बट फ्री रेडिकल्स के केस में जनरली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। फ्री रेडिकल्स के अंदर भी रीअरेंजमेंट होती है पर नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, और बहुत सिंपल है। CH3 C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, इधर भी CH3, Cl2 ऐड करो, H न्यू प्रोवाइड करवा दो या हीट कर दो, क्या बनेगा देखो। सबसे पहले तो आप Cl में होमोलिटिक फिशन कर दो, Cl में आप होमोलिटिक फिशन करो तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। अब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल वहां पर अटैक कराओ, CH3 C, इसको ऐसे लिख दो CH2H, बोलो इधर होमोलिटिक फिशन कराओ, Cl डॉट, ये Cl डॉट को H डॉट से कंबाइन करा दो, क्या बन जाएगा HCl प्लस जो बचा उसे लिख दो CH3 C, CH3 CH3 CH2 डॉट, इतना समझ में आया। एक रेडिकल वहां पर आ गया, एक रेडिकल ऊपर पड़ा हुआ है, 2 Cl प्रोड्यूस हुए थे ना, एक Cl तो यूज कर लिया मैंने, तो CH3 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 CH2 डॉट Cl डॉट कंबाइन करा दो, CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl डन। ठीक है जी, आया समझ में। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो हमने क्लोरो एल्केन खत्म करा है, अभी क्लोरो एल्केन खत्म करा है, फटाफट से लिखो ब्रोमो एल्केन हेडिंग डालो। तो देखो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल 1 2 3 4 5 क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो आप नियोपेंटाइल क्लोराइड को इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। तो क्लोरो एल्केन डन कर दिया मैंने, क्लोरो एल्केन आप कह सकते हो या अल्काइल क्लोराइड आप कह सकते हो। अब डालो हेडिंग ऑफ ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड, ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हेडिंग इज, भाई ये क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड, ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। CH3 CH2, अल्कोहल से ही कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल में हम एसिड ही अटैक करते रहेंगे, अल्कोहल से हम एसिड ही अटैक करते रहेंगे। CH3 CH2OH, आप इसमें ऐड करोगे HBr, जिसकी कंसंट्रेशन आपने रखनी है 48%। ठीक है, साथ में आपने ऐड करना है थोड़ा सा कैटलिस्ट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपने रिफ्लक्स करना है, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार, CH3 CH2Br। रिफ्लक्स के अंदर क्या होता है, आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है,
राउंड बॉटम फ्लास्क तो पता होगा आपको, जिसका बॉटम राउंड होता है। पहले कंडेंसर बना रहा हूं। ये कंडेंसर है, थोड़ी ये लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये हो गया कंडेंसर। नाम से ही कुछ आइडिया आपको लग जा रहा होगा, कंडेंसर वर्ड यूज करा है, वेपर्स को कंडेंस करेगा। ठीक है, नीचे लगाओगे आप राउंड बॉटम फ्लास्क, तो राउंड बॉटम फ्लास्क पूरा फिट कर जाएगा इसके साथ। बाकी सेटअप आप यहाँ पे ब्यूरेट लगाओगे, नीचे वायर गॉज होगा, बर्नर होगा, ट्राइपॉड स्टैंड होगा। यहाँ पे आप इसको कंडेंसर से होल्ड करोगे। यहाँ पे आपने वाटर को पास कराना होता है। ये ना बीच में ये ट्यूब है जिसके अंदर आपका, यहाँ पे आपने रिएक्शन मिक्सचर डालना है। तो रिएक्शन मिक्सचर कौन है? अल्कोहल और HBr साथ में एसिड। तो रिएक्शन मिक्सचर यहाँ पर आ जाएगा। हीट करोगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जाएंगे ऊपर। बट अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्यूब के बाहर भी ट्यूब है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है आपका। ये ना आउटलेट, इनलेट और आउटलेट। पानी जब आप एंटर करवाओगे, कहीं से निकलवाओ भी तो सही। तो यहाँ से आप एंटर करा दो, नीचे से निकलवा दो। तो आसपास का, इस ट्यूब के आसपास का एनवायरनमेंट तो ठंडा रहना है। आप हीट करना शुरू करो, वेपर्स बनेंगे। वेपर्स इनकी वजह से क्या करेंगे? कंडेंस कर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। इसे बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। तो वही लिखा है मैंने, रिफ्लक्स। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, HBr ऐड करा है, HBr की कंसंट्रेशन 48%, आपका बनकर आ गया प्रोडक्ट। कभी कभार क्या होता है कि आप HBr को ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रोड्यूस कराते हो। कैसे प्रोड्यूस कराएंगे? देखो, पहले मैं रिएक्शन लिखवाता हूं। आप यूज करो KBr, साथ में आप लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। एक तो आपका बनकर आ जाएगा HBr, और उसके बाद बाई प्रोडक्ट जो बनकर आएगा KHSO4, है ना। यहाँ से एक H अगर Br के पास चला गया तो क्या बच जाएगा? HSO4, और K को जोड़ दो आप इसके साथ। उसके बाद आप फिर से ले लो ये वाला अल्कोहल, या कोई दूसरा लेना, दूसरा ले लो, CH3 CH2 CH2OH। अब ये HBr आपका कहाँ से आया? ऊपर से आया है। ठीक है, क्या बनकर आ जाएगा? CH3 CH2 CH2Br। तो ऐसा होता है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को हम प्रोड्यूस करवाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप ये ऐड करो, KBr ऐड करो और हीट करना शुरू करो। तो KBr और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, आपका क्या बनकर आ जाएगा? HBr, और ये HBr इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के दे देगा। इसके लिए एक टर्म होती है C2 SITU, है ना। पहले रिएक्शन कॉपी करो, फिर इसका कंटेंट थोड़ा लिखवा देता हूँ। लिख लो आप इसके ना 2-4 पॉइंट्स लिखो। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड in a flask with a condenser, the process of heating a liquid in a flask with a condenser, so that the process of heating a liquid in a flask with a condenser, so that the vapors are condensed back, so that the vapors are condensed back. The process of heating a liquid in a flask with a condenser, so that the vapors are condensed back into the flask is called refluxing.
The process of heating a liquid in a flask with a condenser so that the vapors are condensed back into the flask is called refluxing. आगे लिखो HBr, इसके लिए लाइन लिखवा रहा हूं, ठीक है। HBr can also be generated in situ, SITU, सीता और सीतु। HBr can also be generated in situ, ब्रैकेट में लिख लो during the reaction, ब्रैकेट में लिख लो during the reaction by the action of concentrated sulfuric acid, by the action of concentrated sulfuric acid on KBr। ठीक है जी, डन। concentrated sulfuric acid, डन। क्लोरोएल्केन भी कर लिया, ब्रोमोएल्केन भी कर लिया, किससे? हेलोजन एसिड से। अब करते हैं आयोडोएल्केन। नेक्स्ट हेडिंग इज आयोडोएल्केन। आयोडोएल्केन बोल लो या एल्काइल आयोडाइड बोलो, एल्काइल आयोडाइड बोलो, ठीक है जी। ध्यान से देखना, मिथनॉल लिया मैंने, ऊपर क्या डाला था? पिछले वाले में क्या डाला था? तो यहां क्या डालूं? HI डालना है आपने। इसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है आपने 57%। साथ में आपने रखना है फॉस्फोरिक एसिड। कैसे याद करोगे? देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था, H3PO4, इसकी सिमिलैरिटी देख लेना। सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक, H3PO3 फॉस्फोरस, याद रहेगा अब, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, तो आपने यहां पे डालना है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। रिफ्लक्स करवाना है, रिफ्लक्स कराना है, ठीक है जी। यहां से OH हट जाएगा, H आ जाएगा, CH3I। तो एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने HBr को प्रोड्यूस करा ड्यूरिंग द रिएक्शन, इन अ सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस HI ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो क्या करोगे आप लोग? KI लो, KI की रिएक्शन करा दो फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4, यहां से एक H लो, यहां से I लो, क्या बना दो? HI, ठीक है जी। जो बचा उसे जोड़ दो, KH2PO4। उसके बाद आप लो रिएक्टेंट, लेट्स से CH3CH2OH, ठीक है। HI यहां से ले लो आप, क्योंकि ऊपर से आपने बनाया है। एक चीज ध्यान रखना, ये कैटलिस्ट है हमारा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा डालना है। कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना है, बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा डालना है। HI लिया, बस खत्म। CH3CH2 आयोडीन, बाकी पानी, तारो। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन लिख लेना 95%। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया है? अल्कोहल से ही प्रिपरेशन करी है, बट विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड्स। क्लोरोएल्केन देख लिया, ब्रोमो देख लिया, आयोडो देख लिया। अब हम फिर से हेलोएल्केन की प्रिपरेशन सीखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस हलाइड। तो हेडिंग डालो, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड। नेक्स्ट हेडिंग है ये थी बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स प्रिपरेशन। कंफ्यूज मत होना हेडिंग्स को लेके, अल्कोहल से ही प्रिपरेशन थी
बट बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। नेक्स्ट हेडिंग इज बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो केसेस आपके दिमाग में आने चाहिए, PCl5 और PCl3। तो पहले PCl5 से करते हैं। हाँ, इस रिएक्शन का क्या बेनिफिट है, जो आपका प्रोडक्ट बनकर आता है ना, उसकी यील्ड 80% होती है। अभी लिखवा दूंगा। जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब हेलो एल्केन बनाओगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, यील्ड इज 80%। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया अल्कोहल, जनरल ROH लिख दिया। इसकी रिएक्शन करी मैंने PCl5 से। बहुत ईजी है, याद रखना, बहुत ईजी है। देखो आर लो, आर हम तो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो आर के साथ एक Cl लग जाएगा। यहां से एक Cl चला गया, क्या बचा हुआ है इधर OH। यहां से एक H लो, यहां से एक और Cl ले लो, क्या बन गया HCl। क्या बचा अब इधर P, 3 Cl और O, POCl3। ठीक है जी। रिएक्टेंट लिखता हूं मैं, CH3 CH2 OH PCl5। चलो ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। CH3 CH2 लिखो, CH3 CH2 Cl। ठीक है ना। अब यहां से Cl लो, यहां से H लो, HCl। जो बचा उसे जोड़ दो, POCl3 बन गया। ठीक है ना। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो हमने PCl5 यूज करा है, PCl3 भी तो यूज करोगे। अभी तो हमने PCl5 यूज करा है, PCl3 भी तो यूज करोगे भाई। तो जर्नल रिएक्शन लिखते हैं पहले। थ्राइस ऑफ ROH आपने ऐड करा PCl3। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने थ्राइस ऑफ ROH लिया है तो थ्राइस ऑफ एल्काइल हैलाइड बनेगा। और वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, क्लोरो एल्केन पढ़ रहे हैं। थ्राइस ऑफ RCl। ठीक है जी। अब जो बचा उसे जोड़ दो। ओ सॉरी, एरो नहीं आएगा। प्लस H3PO3। भाई यहां से तो एक ही फॉस्फोरस बचा, यहां से 3 OH बचे हैं। 3 H 3 O PO3। नाम अभी बताया था। H3PO4 का नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। सही है जी। ठीक है, एग्जांपल देख लो आप। थ्राइस ऑफ CH3OH प्लस PCl3 गिव्स यू थ्राइस ऑफ CH3Cl प्लस H3PO3। देखो एक और रिएक्टेंट ले रहे हैं, CH3 CHOH CH3 थ्राइस PCl3 डाल दो, क्या बनेगा, थ्राइस CH3 CHCl CH3 और H3PO3। ठीक है जी। आ रहा है कुछ समझ में। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार की बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी हेडिंग्स बनती चली जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक समरी छोटी सी अभी बनाता हूँ, इतना अभी हमने पढ़ लिया है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने, ये रहा मेरा सेंटर में अल्कोहल है ना, ये मेरा सेंटर में अल्कोहल आ गया है। आपने बेसिकली अल्कोहल से क्या बनाया, हेलो एल्केन।
आपने हेलो एल्केन बना लिया है, और हेलो एल्केन, इसको और अच्छा लिखते हैं, आपने अल्कोहल से क्या क्या बनाया, क्लोरो एल्केन बनाया है, ठीक है ना। किस किस से बनाया है, एक तो आपने यूज करा हेलोजन एसिड्स, है ना, और क्या यूज करा है, फॉस्फोरस हैलाइड, सही बोला। आपने ब्रोमो एल्केन बनाया है, और आपने आयोडो एल्केन बनाया है। अभी आपने हेलोजन एसिड्स को यूज करके क्लोरो ब्रोमो आयोडो बना दिया है, फॉस्फोरस हैलाइड को यूज करके सिर्फ क्लोरो बनाया है, वहां भी नहीं करें। समझ आ गया, इस छोटी सी समरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं हम ब्रोमो एल्केन, अब लेते हैं हम ब्रोमो एल्केन। सुनो, ब्रोमो एल्केन को क्या मैं अल्काइल ब्रोमाइड ले सकता हूं? अब सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे साथ इस मेथड के अंदर कि जो PbR3 होता है और Pi3 होता है, PCl5 की तरह PbR5 नहीं होता है, Pi5 नहीं होता है, क्योंकि फॉस्फोरस इतने बड़े हेलोजन्स को एकोमोडेट नहीं कर पाता। क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन है, तो फॉस्फोरस इतने बड़े हेलोजन्स को, 5 बड़े बड़े हेलोजन्स को एकोमोडेट नहीं कर पाता। इसलिए PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, PbR5 नहीं करता, Pi5 नहीं करता, तो क्या बचा, PbR3 और Pi3। तो प्रॉब्लम यह है इस वाले मेथड के अंदर कि जो PbR3 होता है और Pi3 होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देते हैं, चलो, ये जो PbR3 होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रेशली बनाते हैं और रिएक्शन करा देते हैं। तो फ्रेशली कैसे बनाओगे, फॉस्फोरस की रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ, बन गया। सिमिलरली अगर मैं आयोडो एल्केन के बारे में बात करूं, तो इधर भी मैंने यही बोला है कि जो Pi3 होता है ये अनस्टेबल होता है, तो इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं, बना के नहीं रखते हैं। तो इधर लो फॉस्फोरस और इधर भी रिएक्शन करा दो आयोडीन के साथ, ठीक है, बैलेंस कर लो। 4 3 12 6 4 हो गया बैलेंस। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लो लेट से यही ले लो, मिथेनॉल ले लो, CH3, चलो इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, आपने ऐड करा PbR3, यहां मैंने PCl3 के साथ 3 अल्कोहल ऐड करे थे, तो इधर भी तो 3 करूंगा, सेम वही मेथड है। अब की बार ब्रोमीन लग जाएगा, CH3 CH2 और Br बन के फॉस्फोरस ही आना है, फॉस्फोरस ही आना है बाई प्रोडक्ट के अंदर। सिमिलरली अगर आप यहां पे लो CH3 CH2 CH2OH, अटैक करा दो Pi3 को, ठीक है, यहां थ्राइस ले लो, CH3 CH2 CH2I, थ्राइस, फॉस्फोरस एसिड ही बनकर आना है, खत्म। कॉपी करो। अब आप देख लो, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, किससे, हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड के अंदर क्या क्या यूज करा आप लोगों ने, HBr यूज करा है, उससे पहले HCl यूज करा है, और HI भी यूज करा है, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर आप लोगों ने PCl5 भी यूज करा है, PCl3 भी यूज करा है, PbR3 भी यूज करा है, Pi3 भी यूज करा है। सोचने वाली बात यह है कि फ्लोरीन नहीं आया सही कहीं अभी तक, आएगा, वो भी आएगा, आगे आएगा थोड़ा, ठीक है। फिलहाल इसे उतारो, 2-4 लाइंस ऐड करवा देता हूँ। लिखो, पहला पॉइंट लिखो आप इसके अंदर, फॉस्फोरस हैलाइड्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल, phosphorus halides react with alcohol to form haloalkanes. Phosphorus halides reacts with alcohol to form haloalkanes, और alkyl halides. Haloalkanes और alkyl halides in excellent yield, ब्रैकेट में लिख लो 80% एंड अबव, इन एक्सीलेंट यील्ड, ब्रैकेट में लिख लो 80% एंड अबव,
एक्सीलेंट यील्ड, ब्रैकेट में लिख लो 80% एंड अबव। ठीक है जी, ये एक पॉइंट था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एक पॉइंट और लिख लो, PBr3 एंड PI3, PBr3 एंड PI3 आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। PBr3 and PI3 are not very stable compounds. PBr3 and PI3 are not very stable compounds and generally prepared in situ. Situ means during the reaction, and generally prepared in situ by the action of red phosphorus, on bromine, and iodine। ठीक है जी, रेड फॉस्फोरस बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है जी, तो आप इसको भी ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। तो अल्कोहल डालो, फॉस्फोरस डालो, आयोडीन डालो, इनमें रिएक्शन होगी, ये बनेगा, फिर ये रिएक्ट करेगा। अल्कोहल डालो, फॉस्फोरस डालो, ब्रोमीन डालो। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।